अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। जसवीर सिंह पूछते हैं कि भाई मेरे को 12 साल हो गया है, अगर मैं कंपनी चेंज करना चाहूं तो कर सकता हूं या नहीं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जसवीर सिंह का कहना है कि मेरे को 12 साल हो गया है, अगर मैं कंपनी चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ या नहीं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपका एग्रीमेंट एक्सपायर होना चाहिए। जैसे आपने 12 साल पुराना एग्रीमेंट बनाया था, उसके बाद अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो फिर भी चलेगा, लेकिन चेंज करने के लिए आपके पास में एग्रीमेंट की पुरानी कॉपी होनी चाहिए। अगर आपने 12 साल में अगर दूसरा एग्रीमेंट भी बनाया है तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन वो नया एग्रीमेंट भी एक्सपायर होना चाहिए। एग्रीमेंट के एक्सपायर होने से पहले आप चेंज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैं इंशाल्लाह एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा कि अगर एग्रीमेंट एक्सपायर है तो ऑनलाइन कैसे चेंज करेंगे कंपनी को, मतलब कि पुराने जो कंपनी है उसको पूछे बिना, उसके इजाज़त के बगैर हम कैसे ऑनलाइन चेंज ले सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारे दोस्तों को मालूम नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि कैसे चेंज करना है और एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में कितने दिन के बाद चेंज होगा, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कितने दिन के बाद आपको अप्रूव मिल जाएगा और कितने दिन के बाद आप चेंज कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखना मत भूलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वो वीडियो आने वाली है। हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। विक्रम तमांग पूछते हैं कि हेलो सर, मेरा नाम राधा यादव है, मैं नेपाल से हूँ। मेरा सवाल यह है कि मैं कतर में हूँ, मैं कतर आईडी लगाना चाहता हूँ, लेकिन दूसरा मंदूब से क्या लगा सकता हूँ? मेरे पास कंपनी का सब कुछ है। देखिए विक्रम तमांग जी, आप कंपनी से बाहर किसी दूसरे मंदूब से इकामा लगाना चाहते हैं, ये इल्लीगल है, इसीलिए इसके बारे में मैं आपको कोई मशवरा नहीं देना चाहता। अब मैं अपने चैनल के थ्रू कोई भी गैर कानूनी काम के बारे में नहीं बता सकता। दूसरे लोग लगाने वाले लगाते हैं, लेकिन ये इल्लीगल है। नाजनीन खान की तरफ से सवाल है, भाई हाउस ड्राइवर के ऊपर कोई वीडियो बनाओ कफील और छुट्टी पर। देखिए दोस्तों, जितने भी कतर में नए नए रूल आए हैं सब अक्सर बेशतर कंपनी वालों के लिए है। हाउस ड्राइवर या हाउस में काम करने वालों के लिए ये रूल नहीं है। जैसे कि अगर हाउस ड्राइवर छुट्टी में जाता है तो दूसरा वीज़ा निकालने के लिए उनको प्रॉब्लम हो सकता है। उनको पहला इकामा कैंसिल कराना पड़ेगा, उसके बाद ही दूसरा वीज़ा निकलेगा। अगर दूसरा वीज़ा निकल भी गया, अगर आदमी कतर में आता है तो फिंगर में प्रॉब्लम होगा, उसको पुराना इकामा कैंसिल कराना पड़ेगा, बाद में नया इकामा लग सकता है, नहीं तो उसको वापस भी जाना पड़ सकता है अगर पुराना इकामा कैंसिल नहीं हुआ तो। और दूसरी बात यह है कि अगर वो कैंसिल में जाता है तो 2 साल रुक करके बाद में फिर वो वापस आ सकता है और उसके बाद दूसरी जगह काम कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।